Hello, twin souls. My today's topic is how to make tarot cards for yourself. ये मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बताने वाली हूँ। तो शायद ये किसी को शायद सही ना लगे या फिर किसी को लगे दिस इज नॉट द राइट मेथड टू डू इट। तो वो उनका ओपिनियन हो सकता है। ये चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है क्योंकि 7 साल से आई एम ऑन दिस जर्नी, तो मैंने कुछ वर्क किया है, वर्क हुआ है, उसके बाद मैं शायद आज आपको बता रही हूँ। इवन आज भी मैं कई बार डाउटफुल फील करती हूँ कि क्या मैं किसी को कुछ बताने एडवाइस करने के लेवल की खुद को समझती हूँ या नहीं, क्योंकि देर आर सर्टन पीपल हु कॉल देम एज अ गुरु, समथिंग कॉल्ड एज अ माँ और बाबा एंड समथिंग। मतलब मुझे वो समझ में नहीं आता। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो ना, आप ये सब ईगो क्रिएट करते हैं। सारे जो लेबल्स है ना, गुरु माँ हो गया, जो भी है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो कोच होते हैं ना, वो खुद को गुरु लेवल के समझने लग जाते हैं। ठीक है, किसी को इंस्पायर करना अलग बात है, लेकिन खुद को एज अ कोच डिक्लेयर कर देना या फिर खुद को सुपीरियर डिक्लेयर कर देना जस्ट बिकॉज ऑफ यूनियन में है या जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सालों से जर्नी में है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, हर जर्नी अलग अलग है। हर जर्नी में जो फेमिनिन है, मस्कुलिन, उन्होंने अलग अलग लेसन सीखे हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और भगवान का यही न्याय है, वो कभी किसी एक इंसान को उसने सभी ज्ञान नहीं दिया है। अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरह का ज्ञान था, जो बड़े लोग हो चुके। किसी के पास स्पिरिचुअलिटी का था, किसी के पास साइंस का था, किसी के पास अध्यात्म मतलब अध्यात्म के भी रिगार्डिंग जैसे कि पुराणों का ज्ञान था। लेकिन सबको एक ज्ञान नहीं मिलेगा आप किसी के इंसान के पास, क्योंकि सबके पास सब ज्ञान आ गया तो फिर वो भगवान बन जाएगा ना, वो खुद को भगवान समझने लग जाएगा। तो इसलिए हमको वो ईगो कभी नहीं लाना है। आप इस जर्नी में कितने सालों से आप यूनियन में या नहीं है, वो ग्राउंडेड रहना है। तो उसी को मैं रखते हुए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हाउ टू मेक योर टैरो कार्ड, जो कि मेरे लिए वर्क किया है। तो शायद आपके लिए भी वर्क हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ। देखो, कई बार होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसा लगता है कोई आके जवाब बता दे तो कितना सही हो जाएगा। कई बार आप साइंस साइंस मिलते हैं लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो। नंबर्स दिखते हैं लेकिन उस नंबर्स एक्चुअली खुद के लिए है, ट्विन के लिए, या किस चीज के लिए। नंबर्स को कैसे डिकोड करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट पर्टिकुलर फॉर दिस रीजन, तो आप क्या करते हो, एक टैरो ट्रेडिंग करते हो। तो अभी डिपेंड, वो अभी वो टैरो ट्रेडर आप जिससे कंसल्ट करे वो कितने अच्छे लेवल का टैरो ट्रेडर है। अगर और मोस्टली देखो, टैरो ट्रेडिंग की फीस भी काफी ज्यादा होती है। तो शायद आप एक जगह पे सुनते हो तो कुछ अलग बताएंगे, आप कुछ और जगह पे देखोगे तो कुछ अलग बताएंगे। देखो, टैरोट में क्या होता है ना, पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी का तो फिर भी फिक्स होता है कि वहां से बहुत सारी चीजें हमारी फिजिकल रियलिटी से मैप होती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कैसे, हमारा चाइल्डहुड, हमारा अपब्रिंगिंग, हमारा भाग्योदय वगैरह, मतलब हमारे लेसन वगैरह वो कुंडली से पता चल जाते हैं। लेकिन जहां तक बात टैरो ट्रेडिंग की है, ये ना एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। तो शायद आप अब जिस एनर्जी में हो, तो आपके लिए शायद वो, जैसे आप खुद की एनर्जी चेक करते हो, शायद उसके लिए आपका कार्ड आएगा 5 ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स, इस तरह से, या 3 ऑफ सॉर्ट्स मोस्टली कार्ड आते हैं जब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप बहुत ही मतलब लो एनर्जी में हो। आप यही रीडिंग आप अपने ऊपर काम कीजिए, काम मतलब वर्किंग कीजिए, पैसे कमाइए, अच्छे से रहिए। तो उसके बाद क्या होता है आपका, ऑटोमेटिकली आप एनर्जी चेक करोगे तो आपका क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, इस तरह से एनर्जी रीडिंग में आएगा। तो ये एनर्जी क्या है ना, स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो कई बार मोस्टली क्या करते हैं ना, फेमिनाइन परचेस करते हैं टैरो का जो ओरिजिनल है। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आप परचेस भी कर सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन कुछ है फेमिनाइन्स की जो शायद वो नहीं अफोर्ड कर सकती इतने सारे टैरो कार्ड्स खुद के मतलब परचेस करना, और वो उनको ये करना वो नहीं अफोर्ड कर सकती। और वो टैरो कार्ड्स जेनेरिक होते हैं, मतलब वो सबके लिए होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि रादर देन बाइंग देम एंड अंडरस्टैंडिंग देम, लर्निंग देम, मुझे टैरोट थोड़ा बहुत आता है, मतलब जो कार्ड्स के मीनिंग है वो आते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ जेनेरिक नहीं चाहिए, मुझे बहुत स्पेसिफिक चाहिए फॉर माय सिचुएशन। सो आई जस्ट मेड माय ओन कार्ड्स। तो उससे मैं खुद की रीडिंग खुद ही करती हूँ। और उससे मेरा जो है, ऑब्वियसली मैंने करवाए, बाहर से भी रीडिंग करवाए, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन कभी फील नहीं हुआ जो मैंने खुद की रीडिंग खुद से किए तब किया, तब फील हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात पे आर्ग्यू करेंगे कि आपको कभी भी खुद की रीडिंग खुद नहीं करनी होती। आई आई अग्री। उसका रीजन ये नहीं होता कि आपको खुद की रीडिंग के लिए जवाब नहीं मिलेंगे। उसका रीजन ये होता है ना, आप ना एक माइंड में चलते हो कि आप कुछ आंसर एक्सपेक्ट करते हो। जब आप ये रीडिंग करते हो ना, तो वो आंसर्स
वैसे ही आने चाहिए, आपका एक्सपेक्टेशन है, जब वो आंसर वैसे नहीं आते तो आप उसको ना डिनाइल में चले जाते हो, ठीक है, या फिर उसका मीनिंग वो नहीं सुनना चाहते जो एक्चुअली कार्ड्स आपको बताना चाहते हो, आप उस मीनिंग को वही इंटरप्रेट करना चाहते हो जो आपको सुनना है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको जब भी रीडिंग करना है, अपने लिए करो किसी के लिए करो, वो बहुत न्यूट्रल इमोशन के साथ करना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी रीडिंग की। तो कैसे बनाने हैं, पहले तो आपको एक नंबर सेट करना है कि आपको कितने कार्ड्स चाहिए उसमें। आप जो पेपर यूज करने वाले उस टैरोट कार्ड्स बनाने के लिए डिपेंड करता है आपको कि वो आपको चाहिए कि वो ज्यादा दिन तक अच्छे से रहे, तो आप अच्छे क्वालिटी का कागज लेना है आपको। और उनके ऊपर उनके कार्ड्स के आपने एक बार नंबर डिसाइड कर दिया कि कितने हैं, आपको क्या करना है, एक डायरी बनाना है या जो भी, आप वहाँ पे आपको लिखना है कि हर कार्ड क्या होगा और उसका मीनिंग आप क्या रखोगे। अभी कार्ड के अंदर क्या लिखना है ये आपकी जर्नी के हिसाब से आप बना सकते हो कि उस कार्ड में क्या क्या जाएंगे। जैसे कि कुछ चीजें सिर्फ आपकी लाइफ के रिलेटेड होगी, जैसे कि आपके ट्विन का नाम हो गया, ठीक है, या फिर आपके सिचुएशन के स्पेसिफिक में कुछ चीजें हैं ना, लाइक, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, वो कार्ड्स बनाओगे, ठीक है। कि आपको लगता है कि मैं मोस्टली यही क्वेश्चन पूछूं, मुझे इसी के जवाब चाहिए, तो आपको वो कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है। कार्ड्स बनाने के बाद उसको ना अट्यूनमेंट देना होता है खुद का। अट्यूनमेंट का मतलब यही है कि आप वो कार्ड्स देखो, जब तक आप एनर्जाइज नहीं करते ना वो, तब तक उसके लिए वो एक सिर्फ प्रिंटेड कागज है या फिर लिखा हुआ कागज है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो उसको एनर्जाइज कैसे करना है, यू आर टू मैं एक तो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको कोई आप जिस डेटी को मानते हो, जिसको आप कॉल करने वाले हो, मतलब आप जिन, हम टैरो रीडिंग करते हो किसी इष्ट का नाम लेते हैं, गार्डियन एंजल का नाम लेते हैं, और फिर हम टैरो रीडिंग करते हैं, तो जिनको आप कॉल करने वाले आफ्टर दैट टैरो रीडिंग, उन्हीं को आपको 108 बार उनका जाप करना है, जो भी है मेडिटेशन करना है अगर आपको जाप नहीं आता तो, और उनसे प्रार्थना करनी है कार्ड्स को हाथ में पकड़ के कि ये मेरे कार्ड्स मैंने बनाए हैं, प्लीज इस कार्ड्स को ब्लेस कीजिए और उसको एनर्जाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो पूजा की जगह है वहां पे वो कार्ड्स रख सकते हो, ठीक है, टू मेक श्योर दैट कि इट इज एनर्जाइज। उसके बाद यू कैन स्टार्ट डूइंग योर रीडिंग। अभी देखो ना, कई बार आप जब नए होते हो तो शायद वो रीडिंग नहीं बैठ पाता है, क्योंकि रीडिंग करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना था कि आप उस एनर्जी से कनेक्टेड हो, अदरवाइज यू आर जस्ट शफलिंग एंड थ्रोइंग द कार्ड्स, वो नहीं करना है। तो आपको जब वो रीडिंग करोगे उससे पहले आपको 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको खुद को क्लैरिटी आ जाए कि आपको पूछना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप कॉल करते हो। अभी कॉल मतलब कि आप जैसे कि कोई शिव शक्ति को मानते हैं, तो आपको बोला कि शिव शक्ति, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, मैं आपसे गाइडेंस चाहती हूँ, आपने अगर कोई गॉड, आपने कोई मैसेंजर मेरे लिए भेजा है, कोई फरिश्ता भेजा है, एंजल्स भेजे, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे जवाब दे, मुझे मदद करे, मेरे हायर सेल्फ, मेरे ट्विन के हायर सेल्फ मुझे मदद करे। तो ये सारा प्रेयर आपको बोलना है। ये आपको ना बहुत हर बार बोलने की जरूरत जनरली है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि आपके हर बार एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये करना है। और एक चीज, आपको जब टैरो रीडिंग करोगे तो आप जब सैड हो या फिर बहुत लो एनर्जी में हो तब नहीं करना है, जब आप बैलेंस एनर्जी में हो। जैसे कि अगर कोई कार्ड में निगेटिव भी आंसर्स आते तो आप डाइजेस्ट कर पाओ उस कंडीशन में हो, क्योंकि देखो आप पॉजिटिव हो तभी आप पॉजिटिव एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। तो आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है। अब ये जो मैं चीज बता रही हूँ, ये थोड़ा सा आई गेस रिस्की भी हो सकता है। जनरली हमको डिवाइन प्रोटेक्शन होता है, जो भगवान की करते हैं उनको डिवाइन प्रोटेक्शन होता भी है। लेकिन अगर आपने बिना किसी को कॉल किए ये ट्रेडिंग किया, जैसे कि आपने भगवान, आप भगवान की पूजा करने की बात करो या भगवान का नाम ही लेके करो, और ये आपको स्टेटमेंट बोला कि मुझे सिर्फ भगवान से, मेरे इष्ट से आने वाले जवाब ही इस कार्ड के थ्रू चाहिए, मुझे और कोई एनर्जी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ये आपको हर बार बोलना है। क्योंकि क्या होता है, एनर्जी एनर्जी होती है, तो आप जो लोअर लेवल के स्पिरिट है उसको आपको अट्रैक्ट नहीं करना है। आई मीन कि वो बैड स्पिरिट होते हैं, बट कुछ एंजल्स होती है जो लो लेवल की होती है, जो आपके लिए काम नहीं करे, तो आपको उनको भी अट्रैक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट करना है जो आपकी जर्नी के आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप बेस्ट वे है कि आप शिव शक्ति है, जो भी आपके भगवान है, साईं बाबा है, उनको आपको कॉल करना है और उनको आपको ये कहना है कि कार्ड्स के थ्रू मुझे आप ही का आंसर चाहिए, ठीक है। तो अभी चेक कैसे करना है, तो आपको एक बहुत जेनेरिक क्वेश्चन पूछने हैं जिसके जवाब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो जब आपको एक्चुअली क्वेश्चन जो है उसी के हिसाब से कार्ड्स आ रहे, तो आपको समझने कि आप कनेक्ट हो चुके हो। तो जब आप रीडिंग करोगे तो आपको बहुत जेनेरिक रीडिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, देन आपको एक्चुअल क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई डू माई रीडिंग। उसमें और एक चीज आपको याद रखना है कि टाइमलाइन बेस्ड कार्ड मत बनाओ, क्योंकि कोई भी चीज है ना टाइमलाइन के हिसाब से नहीं होती है सोल जर्नी में।
ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या, सोल जर्नी में ही वो चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग एक मीथ है जिसके बारे में भी और एक में मुझे जितना समझ में आया आफ्टर 7 years ऑफ जर्नी की क्या मीनिंग है एक्चुअली उसका, तो मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। बट टाइम बेस्ड कार्ड मत बनाओ, क्योंकि टाइम बेस्ड कार्ड के आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोल में टाइम इज इल्यूजन। अगर आप स्पिरिट लेवल पे देखो, टाइम इज इल्यूजन। वहां पे उस तरह से वर्क नहीं होता कि 3 साल के बाद होगा। उनके उनके हिसाब से होता है कि आपने 2 लेसन, समझ लो कि आपने 5 लेसन सोचे इस जर्नी के लिए, लाइफ के लिए, और आप जब 3 लेसन कंप्लीट करोगे तो आपके साथ ये मिलने वाला है, आप 2 लेसन कंप्लीट करोगे तो आपके साथ ये मिलने वाला है। ठीक है, तो वो लेसन के हिसाब से होता है कि आप उस लेसन को कब कर रहे हो। ठीक है, और एक बार लेसन लर्न हो जाए तो वो चीज अपने आप होने लगती है, उस जिसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि आप उस एनर्जी में चले जाते हो तो वो अपने आप वो चीजें मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। अगर वो चीज का टाइम अगर फिक्स है तो वो जल्दी कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो दैट इज द एनर्जी अलाइनमेंट। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू द रीडिंग। जैसे कि मैंने कहा है, आपको निगेटिव एनर्जी में मतलब आप बहुत लो फील करो, डिप्रेस फील करो, तब रीडिंग नहीं करना है। मोस्टली तभी टाइम मन करता है आपका कि आप क्वेश्चन पूछो, तो करना भी है तो आपको पहले 15 मिनट मेडिटेशन करना है, खुद को शांत करना है, और पहले क्लैरिटी लेना है कि आपको क्या पूछना है। और अगर आपको लगता है कि शायद आपको जवाब सही नहीं मिले या फिर सही मिल नहीं रहे, या फिर देखो, जब आप कनेक्ट नहीं होते ना एनर्जी से, तब आपको जो पूछ रहे हो उसके रिगार्डिंग कार्ड्स नहीं मिलते। ज्यादा से ज्यादा एक दो कार्ड निकाले, उसके बाद अगर लगता है कि कार्ड अलाइनमेंट में नहीं है क्वेश्चन के, तो वो आपको रीडिंग रोकना है। या फिर बहुत सारे कार्ड अचानक से जंप कर रहे हैं मतलब, तो उस केस में आपको भी रुक जाना है, थोड़ा बैलेंस होना है, फिर उसके बाद करें। कई बार ना आपकी एनर्जी भी कार्ड्स को इफेक्ट करती है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से अट्यून हुए हैं ना। तो अगर आपकी एनर्जी ऊपर नीचे होती तो वो उस तरह से काम करने लगते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर हाउ टू मेक टैरोट कार्ड्स। प्लीज, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा खुद के एक्सपीरियंस के बेस में मैंने बताया है। अगर किसी को लगता है कि बहुत गलत है या फिर बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन अपने तक रखें, क्योंकि ये मेरे लिए वर्क किया है, मुझे जवाब मिले हैं। और मैं चाहती हूँ कि बाकी सारे जो मेरे ट्विन सोल्स है वो अपने पैसे बर्बाद ना करें टैरो ट्रेडिंग्स में, बाहर जाके उनको उनका गाइडेंस खुद के खुद मिले, वो कनेक्ट कर पाए। ये उन ट्विन सोल्स के लिए कि जो साइंस डिकोड करने में मुश्किल समझते हैं, और उनका एनर्जी रीडिंग काफी अच्छा है, तो वो इस केस में आप कर सकते हो। देखो, टैरो रीडिंग करने से पहले आपका गार्डियन एंजल या फिर आपके इष्ट के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, तभी ये अटेनमेंट जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए पहले आपको ये चीज डेवलप करना है कि आपका आपका गार्डियन एंजल के साथ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। ओके, और आपको जनरली अगर आपको सेफ साइड करना है, जैसे आप शुरू शुरू में तो आपको कैसे एनर्जी क्लियरिंग कर सकते हो मंत्र चैंटिंग से या फिर रेकी हीलिंग से, और फिर आप उसके बाद क्या करोगे, आप उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि ये मेरा मेथड उनके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।